ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। बोले परम पूज्य गुप्ती सागर जी मुनिराज की जय। कारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह बंधुओं, एक दफा की बात है, बहुत वर्षों के बाद दो मित्रों का मिलन हुआ और दोनों ही एक मां की संतान थे। मिलन होते ही एक दूसरे ने आपस में कुशल वार्ता का जिक्र किया तो पहले वाले ने कहा, श्री अरहंत देव के प्रसाद से मेरा हर समय कुशल है। श्री अरहंत देव के प्रसाद से मेरा हर समय कुशल है। वही जबान है जिससे जिनेंद्र देव का स्तोत्र पढ़ा जाए, और वही हाथ है जिससे जिनेंद्र देव की पूजा की जाए, और वही दृष्टि है जो जिनेंद्र के दर्शन में तल्लीन हो, और वही मन है जो जिनेंद्र में रत रहो। धर्म स्नेह बंधुओं, ये स्कंद पुराण जो हिंदुओं में है उसमें ये वर्णित है। मैं बहुत ही प्रसन्न मन से आज कहना चाहता हूँ कि जिनेंद्र की भक्ति दुनिया के किसी भी ग्रंथ को अगर स्पर्श करके देखी जाए, सम्यक दृष्टि से देखी जाए, तो जिनेंद्र की भक्ति करने से कहीं कोई चूका नहीं है। अलबत्ता वह व्यक्ति किसी जाति संप्रदाय में जन्म लिया हो और उसके कारण से उसका डिवीजन हो गया, लेकिन जिनेंद्र भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना है। जिनेंद्र देव की पूजा की जाए, वही हाथ है। जिन हाथों से जिनेंद्र की पूजा नहीं होती वो हाथ नहीं है। जिस जिह्वा से जिनेंद्र का स्तवन नहीं हो वह जिह्वा नहीं है। जिस दृष्टि से जिनेंद्र के दर्शन नहीं हुए वो दृष्टि भी दृष्टि नहीं है। दर्शनम देव दर्शनम पाप नाशनम। जिनेंद्र भगवान का दर्शन पाप का नाश करने वाला है। आइए 16 दिवसीय इस मांगलिक कार्यक्रम में अपनी दृष्टि को जिनेंद्र में तल्लीन करने का मन पूरे गहरे उतर के कर लीजिए, और मन की गहराइयों में उतर कर जिनेंद्र की भक्ति कीजिए। हम जिनेंद्र की भक्ति जब हृदय की गहराइयों में उतर कर नहीं करते हैं तो हम ऊपर ही रह जाते हैं। धर्म स्नेह बंधुओं,
पूज्यपाद महाराज कहते हैं, चैत गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक वर्धि क्रिया सम्यक क्रिया। चैत अर्थात भगवान, जिनेंद्र की भक्ति सम्यक वर्धनी क्रिया है। जिनेंद्र भगवान के चरणों में पहुँचते ही हमें तहे दिल उनकी भक्ति करना चाहिए, और जो ऊपर ऊपर ही करता रहता है, जैसे कुछ लोग किताब पढ़ते हैं दिल लगाने के लिए और कुछ किताब पढ़ते हैं दिखाने के लिए। हमारी भक्ति दिल से होना चाहिए। चैत अर्थात भगवान, जहाँ 18 दोषों से रहित देव की उपासना होती है, वहाँ संसार छोटा होने लग जाता है। वहाँ दरिद्रता नहीं रहती, वहाँ विकलांगता नहीं रहती, वहाँ गरीबी का दर्शन नहीं होता, वहाँ मुश्किलों से गुजरने के लिए कोई बात नहीं बनती। आदमी यहाँ तक कहते हैं नपुंसक और स्त्री पर्याय को भी उपलब्ध नहीं होता है। कोई यदि स्त्री हुआ है तो सम्यक दर्शन के अभाव में स्त्री पर्याय मिली है। सम्यक दर्शन होता तो समंत्रभद्र स्वामी कहते स्त्री पर्याय भी नहीं मिलती। स्त्री पर्याय क्या है? पराधीनता। दूसरे के अंडर में आपको रहना ही पड़ेगा। यदि पुरुष होते तो आपको किसी के अंडर की आवश्यकता नहीं होती। यदि कुमारी है तो पिता की छत्र छाया, जवान हो गई तो पति अथवा गुरु की छत्र छाया, और बुढ़ापा आ गया है तो भी उसके लिए उस उम्र में भी पुत्रों की छत्र छाया जरूरत पड़ती। लेकिन जो जिनेंद्र के चरणों में चला जाए उसके लिए किसी की छत्र छाया की आवश्यकता नहीं है। वृद्धावस्था में समस्त शरीर की कांति नष्ट होने लग जाती है। जैसे शरीर जीर्ण होता है और चमक जाने लग जाती है। कहते कोई बात नहीं, चमक चली है तो चली जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है। समस्त इंद्रियां बहुत काल तक एक जैसी नहीं रहती, मंद पड़ने लग जाती हैं। मंद पड़ जाएं तो पड़ जाएं, क्या फर्क होने वाला है। महानुभाव, और संसार में दुख होता है तो होता रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है। इंद्रियां मरण को प्राप्त हो जाएं तो भी हो जाएं। लेकिन आचार्य पद्मनंदी कहते हैं, जिनेंद्र भगवान में जो मेरी भक्ति है, हे भगवान वह सदा ऐसी ही बनी रहे। जिनेंद्र की भक्ति ही हमारे भविष्य का डिजाइन करने में कारण बनती है। सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए हमारे दिल में अनंत भगवान होना। 16 दिन का विधान करने का एक ही मकसद है कि बार बार जब एक ही भगवान के पीछे पड़े रहोगे तो उनको अपने अंदर आना ही पड़ेगा। राम राम रटते रहो, रटते रहोगे तो कभी तो उनके लिए याद आएगा कि मेरा कोई बंदा मुझे याद कर रहा। ये राग की भाषा है, लेकिन वीतरागता की ओर ले जाती है। 16 दिन तक लगातार शांति विधान का पाठ करते 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 वो पंक्तियां आपके हृदय में उतर जाती हैं, और जब हृदय में उतर जाती हैं तब व्यक्ति धीरे धीरे उन बुराइयों से अपनी वापसी करने लग जाता है। और अंत में क्या बोलते हैं?
अरहंत के बिना कोई शरण नहीं। कल तक तो धन को शरण मानते थे, पिता को शरण मानते थे, परिवार को शरण मानते थे, और अंत में जा कहते अरहंत के बिना कोई शरण नहीं है। जिस दिन ये हमारे भीतर तय हो गया उसी दिन आप सम्यक दृष्टि की पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। महानुभाव हमारे आचार्य कहते हैं भक्ति कोई वॉशिंग पाउडर नहीं कि सफाई हो जाए। वॉशिंग पाउडर, रानी सोप, मोती सोप, पियर्स शरीर की गंदगी हटाएंगे, लेकिन भक्ति कोई वॉशिंग पाउडर नहीं जिसे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भक्ति जीवन बीमा कंपनी की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए हमें भक्ति के चरणों में डूबने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तीर्थंकर प्रकृति के लिए 16 कारण भावनाएं हैं। अनंत भक्ति है, आचार्य भक्ति है, बहुश्रुत भक्ति है, प्रवचन भक्ति है। ये सब तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए कारण बतलाए गए, और इसलिए हमें अरहंतों के प्रति आंख बंद करके भक्ति में लगना चाहिए। आचार्य भगवान मिलते हैं तो आंख बंद के भक्ति में लगना चाहिए, लेकिन पहचान कर लेना कि अरहंत सही वाले हैं, आचार्य सही वाले हैं, उपाध्याय सही वाले हैं, प्रवचन तीर्थंकरों का सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ श्रावकाचार्य में हर चीज की निकष दी है, पहचान दी है, और जिन्होंने उसको समझ लिया है वो संसार में कभी डूब नहीं सकता है। हम संसार में भटकते भटकते अनंत काल हो गए हैं और अभी भी अगृहीत मिथ्यात्व में पड़े। तन उपजत अपनी उपजान तन नसत आपको नासमा। राग आदि प्रगटिए जितने भी शरीर के प्रति लगाव है ये सब अनंत काल के संबंध है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। कौन गोरा है? आत्मा। कौन है? शरीर का रंग है काला गोरा। नेमिनाथ जी का कौन सा रंग था? श्याम वर्ण। देखो ना, बड़े सद के बोला श्याम वर्ण, काला नहीं का। लेकिन कहते हैं बाहर से काले रहो कोई दिक्कत नहीं, परंतु भीतर से उतने ही उजले रहो। जो भीतर से उजला है, निर्मल है, विमल है, धवल है, वह सम्यक दृष्टि अपने संसार को निश्चय ही छोटा कर लेता है। जिनेंद्र देव हमारे लिए एक बहुत बड़े आदर्श है। सतयुग से आज तक हमारे लिए आदर्श हैं, लेकिन हम अपने आदर्श को भूल जाते हैं और संसार की चर्याओं में, क्रियाओं में अलमस्त हो जाते हैं। मंदिर में भी हम बैठ करके मोबाइल में लग जाते हैं। मैं कल देख रहा था एक पूरा परिवार अपने सहित आया, उसकी सासू माँ में पाठ कर रहा था प्रतिक्रमण, तो उसकी सासू माँ जाप करने लगी और बहू मोबाइल पर गेम खेलने लगी। मुझे रहा नहीं गया। हमने पाठ करने के बाद कहा बेटा मम्मी की कॉपी, कार्बन कॉपी करना सीख लो। बोले एक माला कर ली थी। अब मैंने सोचा बच्चे को छेड़ना ठीक नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छा किया तूने, लेकिन मम्मी की कार्बन कॉपी करना है। अब आधा घंटे के लिए 20 मिनट को मुनिराज के पास या मंदिर में आए। अब आपको जैसे मम्मी करती वैसे करो। गेम
हर एज के लोगों के साथ यही समस्या, थोड़ा सा समय मिल गया और वहीं शुरू हो जाते हैं। जबकि उस समय हम अरंत के चरणों में हैं तो अरंतमय होना चाहिए, और संत के चरणों में हैं तो संतमय होना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ सत्संगति का सूत्र है कि संत के पास जाकर के कोई क्वेश्चन नहीं करना, कोई बातचीत नहीं करना, वो कैसे जी रहे हैं हमें वैसे ही देखना और जीना। पर हमारे यहाँ क्वेश्चन करके अपनी विद्युतता का परिचय, चाहे वो उधार क्वेश्चन कहीं से लाए हों, लेकिन हिंदुओं में कहते संत संगति, भगवान की संगति, संगति भक्ति की सूचना देती है। मैं आप सबके मंगल की कामना इसलिए करता हूँ कि आप थोड़ा समय निकाल करके भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि इस जगत में ऊंची जाति, ऊंचा कुल, धर्म, प्रतिष्ठा, धन, बल, कुटुंब और अनेक सारे आपके पास गुण हों, चतुराई भी हो, इन सब के होने पर भी यदि भगवान की भक्ति में नहीं लगता है तो कैसे है? जैसे जलहीन बादल दिखाई देते हैं। बादल तो हैं लेकिन जल नहीं है। वैसी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं लेकिन अरहंत देव के प्रति हमारी भक्ति नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तब मूलाचार में आचार्य भगवान कहते हैं जागति अरहंताणम, जो गति अरहंतों की हुई है भगवान वही गति मेरी हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। आप कौन सी गति चाहते हो? अरहंतों वाली कौन सी गति चाहते हो? बोलो। जागति अरहंताणम, जो गति अरहंतों की वही गति मेरी हो जाए एक बार। जो छद्मस्त वीतरागियों की हुई वो मेरी गति एक बार हो जाए तो जीवन धन हो जाए। लेकिन हम भगवान के चरणों में बैठ के यदि कहते भगवान जो आपकी गति हुई मेरी गति हो, आपकी कौन सी गति हो रही? फिर दुर्गति। हमें सुगई गमनम, अच्छी गति में जाने के लिए भगवान के चरणों में प्रति समय अपने दिल को लगाने की जरूरत है। हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं यदि हम भगवान के प्रति भक्ति में नहीं लगते हैं तो हमारा जीवन निस्सार है। इसलिए जागति अरहंताणम निदिठाणम जागति, जागति बीद मोहाणम सामे भवदु सत्सदा। जो गति अरहंतों की हुई है, जो कृतकृत सिद्ध परमेश्वरियों की हुई है, जो गति क्षीण कसाय छद्मस्त बीतरागियों की हुई है, वही गति हमेशा भगवान मेरी भी होती रहे और मेरी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। हम चाहते जैसे महावीर स्वामी यहाँ मौजूद हैं, सबके लिए पसंद हैं, महिलाओं को पुरुषों को पसंद है क्या? नहीं पसंद। चेहरे की मुस्कुराहट बतलाना चाहिए। आइसक्रीम पसंद है कि कॉफी पसंद है? महावीर स्वामी पसंद है तो हमें महावीरमय बनने के लिए उनसे निरंतर निवेदन करते रहना चाहिए। जितनी हमारी नजदीकी उनसे बढ़ती रहेगी उतना हमारा उन जैसे बनने का उपक्रम चालू हो जाएगा। यदि आप 5-7 दिन मुनि महाराज के साथ रह लें तो घर वाली आपको फिजूल लगने लग जाएगी। क्या काम इसका लगेगा? अगर 7 दिन तक यहाँ रह गए, बिल्कुल निश्चित कहता हूँ घर फैक्ट्री आपको लेगा व्यर्थ। आपको देखेगा वहाँ कितनी टेंशन थी, वहाँ कितनी टेंशन थी, कितनी फरमाइशें थी, उससे कम से कम निजात तो मिली।
और मैंने भी ऐसे ही लोगों को देख के संन्यास लिया था। मैं दुखी परेशान लोगों को देखता था, सब कुछ उनके पास भौतिक वस्तुएं, लेकिन जब कभी आंख मिलती तो उनकी आंख में निर्मलता नहीं मिलती। कभी आंख लाल तो कभी आंख मिट्टी से भरी हुई। आंख लाल क्यों है आपकी? हमारे भगवान की आंख कभी लाल नहीं मिलेगी, बिल्कुल विमल शुभ लालिमा इस बात की खबर देती है कि हम आकांक्षाओं से घिरे हुए हैं, इच्छाओं से भरे हुए हैं और पूर्ण नहीं हो रही, इसलिए आंख लाल हो गई। मैंने एक दोहा लिखा था काफी वर्ष पहले, खून नहीं नाखून में फिर भी मुख है लाल। खून नहीं नाखून में फिर भी मुख है लाल, क्रोध कभी अच्छा नहीं जीवन हो विकराल। आंखों में खून उतर आया है, मतलब आदमी भीतर से परेशान है। हमें सारी परेशानियां दूर करने के लिए जिनेंद्र का सत्संग करना है, उनकी भक्ति करना है। उनकी भक्ति के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। हम भगवान की भक्ति करते हैं और उसके पीछे पीछे आप भी भगवान की भक्ति के लिए अपने भावों को संजो लीजिए, क्योंकि जीवन में कहीं कुछ और नहीं है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल तेरा ध्यान करे प्रतिपल, निर्बल तेरा ध्यान भरे गए। यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवा कर हो, तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। मन हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो, मन हंस गए मोती, तुम मान सरोवर हो। तो बोध सुधा रस की
कब तक दर्शन पाए कैसे यो तरसेंगे कब तक दर्शन पाए कैसे। शरणों से लिपट जाओ वृक्षों से लताओ जैसे। शरणों से लिपट जाओ वृक्षों में लता जैसे। अब द्वार खड़ा तेरे हमें राह दिखा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तुम निभाया है आगे भी निभा देना। मझदार बड़ी नैया डगमग डोले मग में। मझदार बड़ी नैया डगमग डोले मन में। आओ त्रसलानंदन हम ध्यान धरे मन में। आओ त्रिशूलानंद हम ध्यान धरे मन में। हम नित करते विनती मुझे अपना बना लेना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। जय बोलिए त्रसलानंदन वीर की। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्त सागर जी महाराज की।